हर दिन ये विश्वास लेकर चलें कि मेरा संभालने वाला मेरा परमात्मा है, कोई न कोई रास्ता मेरे लिए निकलेगा। कर्म करना मेरा काम है, भगवान का होकर चलना मेरा काम है। सदा भक्ति करना सफलता देता है। एक दिन बैठ गए और 4 दिन छोड़ दिया, वो नहीं। थोड़ा करिए लेकिन रोज करिए। जितनी देर बैठे भगवान के होकर बैठे। डिमांड लिस्ट लेकर के भगवान के दरवाजे पर मत जाओ कि ये वाली लिस्ट पकड़ा दी थी कल, अब नई वाली लेकर आया हूँ, भगवान ये पूरी कर देना, बाकी कल भी लाऊंगा। और अगर पूरा नहीं किया तो मेरा तो विश्वास ही हट जाएगा, फिर नारियल चुन्नी और ये धूप दीप ये फिर नहीं आऊंगा ही नहीं। ध्यान करते समय भी एक अंग यही आता है कि आप भगवान से नाम जपते जपते उसके ध्यान में जुड़ जाएं, आपका मन वहाँ केंद्रित हो जाए। और केंद्रित होते ही उसके बाद में आपने जाने में अनजाने में जो भी मैंने मन से वचन से कर्म से जो भी मैंने खताएं की हैं, परमात्मा उसे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी मांगता हूँ। नींद में भी बट गए, भोजन में बट गए, खुशी में भी बट गए। अपनों के साथ बैठे तो वहाँ फ़ोन खोल के बैठे हुए हैं, फेसबुक में चैटिंग चल रही है, फेस टू फेस बैठे बात नहीं करेंगे। और कमाल की बात ये, फेसबुक पर इतने दोस्त बने हुए हैं और बराबर में पड़ोस वाले के साथ बात तक भी नहीं है। और फेसबुक वाले फ्रेंड होते कैसे हैं? एक महिला की गाड़ी रुकी जाकर के लाल बत्ती पर और एक भिखारी सामने आ गया, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए मैडम। शीशा खोला उसने तो वो अपने पर्स से कुछ निकालने लगी। उसके बाद उसने उसको ध्यान से देखा, देख के बोले, हेलो, तुमको मैंने कहीं देखा है। वो बोला, मैडम पहचाना नहीं, फेसबुक फ्रेंड है हम दोनों। यहाँ तो हमारा काम धंधा चल रहा है ना, बाकी अब फेसबुक पे कौन भिखारी आपका है दोस्त, जेब कतरा है, गलत काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, पता नहीं कौन कौन क्या क्या ऐसे फोटो बना के बैठे हुए हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। हर जगह आपका मन आधा यहाँ आधा वहाँ। एथेंस का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था सुकरात। वो दिन में मशाल जला कर के जा रहा था, लाइट जलाकर। लोग पूछ रहे थे कि ये दिया जलाकर, मशाल जलाकर, टॉर्च बेरर बन कर के चल रहा था, किसको देख रहे हो? और वो भी दिन के उजाले में। बोले, जिंदा आदमी देखना चाहता हूँ। बोले, इतने सारी भीड़ जा रही है, जिंदा नहीं है। बोले, ये सांस लेने वाले मुर्दे हैं। कैसे? ये अधूरे अधूरे लोग हैं, ये पूरी जिंदगी जीने वाले लोग नहीं हैं। इनका ध्यान चल जरूर रहे हैं लेकिन है कहीं और, चेतना कहीं और है, होश कहीं और है इनकी। ये बेहोशी में चलने वाले लोग हैं। मैं होश वाले आदमी को ढूंढता घूम रहा हूँ, जिसका पूरा मन एक ही तरफ हो, जो काम करे पूरे मन से करे, पूरे होश से करे, जागा हुआ, सतर्क, सावधान, सहज होकर एक एक क्षण का उपयोग करने वाला सच्चा इंसान ढूंढना चाहता हूँ। इसलिए लाइट लेके घूम रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से पूरा मेरा हो करके फिर तो ध्यान करके देख। पूजा करने बैठा है तो पूरी तरह से मेरा समर्पित होकर के पूजा कर। यहीं से तेरी जिंदगी में वो चमत्कार जागेगा कि मेरा है तो मेरा होकर बैठ। इसलिए एक परंपरा है कि जो चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं उनको अक्षत बोलते हैं। जो रोली दी जाती है वो प्रेम का रंग है, खून वाला रंग, लाल रंग, प्रेम का रंग, जिंदगी का रंग। अपना प्रेम भगवान को अर्पित करते हैं। और बिना टूटे चावल, अक्षत। चावल जो है वहाँ मन का प्रतीक है, खंडित मन नहीं।
पूरा मन लेकर आया, और पूरा मन वो होता है जो प्रेम से रंगा हुआ होता है। तेरे प्रेम में रंग करके, तेरा हो करके तुझे ये चावल, ये अक्षत अर्पण करता हूँ और ये तिलक लगाता हूँ भगवान। ये है भक्ति का वो रूप जब आप भगवान को अक्षत और कुमकुम अर्पित करते हैं। अनन्य भाव लेकर के आप देखिए भगवान की भक्ति करके, और ऐसे अनन्य भाव से भक्ति कीजिए कि खुद का ध्यान ही न रहे। दूसरा ये भी है कि हर दिन ये विश्वास लेकर चलें कि मेरा संभालने वाला मेरा परमात्मा है, कोई न कोई रास्ता मेरे लिए निकलेगा। कर्म करना मेरा काम है, भगवान का होकर चलना मेरा काम है। तो मेहनत मैं करूं, रहमत वो करे। तो अपने कर्तव्य को निभाइए, किसी न किसी रूप में आपका रास्ता निकलता रहेगा, ये विश्वास रखिए मन में। और सवेरे जागते ही स्नान आदि करने के साथ में जो आपके प्रभात में पढ़ने वाला श्लोक है, वैसी श्लोक को बोल लेना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरा होकर मेरा चिंतन, मेरा ध्यान करता है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य प्रति मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ शब्द है नित्य प्रति, कभी कभी नहीं, सदैव। सदा भक्ति करना सफलता देता है। एक दिन बैठ गए और 4 दिन छोड़ दिया, वो नहीं। थोड़ा करिए लेकिन रोज करिए। जितनी देर बैठे भगवान के होकर बैठे, और मंगते बन के नहीं जाना। डिमांड लिस्ट लेकर के भगवान के दरवाजे पर मत जाओ कि ये वाली लिस्ट पकड़ा दी थी कल, अब नई वाली लेकर आया हूँ, भगवान ये पूरी कर देना, बाकी कल भी लाऊंगा। और अगर पूरा नहीं किया तो मेरा तो विश्वास ही हट जाएगा, फिर नारियल चुन्नी और ये धूप दीप, ये फिर नहीं आऊंगा ही नहीं। और भगवान हमारे इस पूजन के लिए बैठे हुए हैं कि ये आएगा 10 रुपए चढ़ाएगा। भगवान को चीजें नहीं चाहिए, चीजें तो एक माध्यम है। आपका प्रेम और आपका समर्पण चाहिए। अनन्य भाव से भगवान के हो के देखिए, सब कुछ देगा। भगवान को प्रसन्न करना सीख जाइए, वो प्रसन्न होगा तो उसकी प्रसन्नता से सब कुछ मिलता है। तो एक नियम और अपनाना है कि भगवान मेरे साथ है और कृपा होगी, काम भी बनेंगे, मेरा विश्वास है। रक्षा करने वाला भी वही है। अब तक दिया है आगे भी देगा, अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, अब तक संभाला आगे भी संभालेगा, अब तक मेरा ध्यान जिसने रखा है वो आगे भी ध्यान रखेगा। मैं उसका हूँ और वो मेरा है, ऐसा विश्वास मन में रखिए और भगवान से जुड़ जाइए। लेकिन साथ साथ कहते हैं शाम को क्षमा याचना भी कर लो। तब एक श्लोक और बोलना है, तो मेरे साथ बोलिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वा मह मेष मिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्रसि देव सोढ़ुम। भगवान को आपने ये भी श्लोक पढ़ करके बोलना है कि चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ। तुम्हारे चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ,
इसलिए कि मैं प्रभु तुमसे तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ। हे मेरे देव, मेरे व्यवहार को, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को, मेरे द्वारा जीवन यापन करते समय किए गए सभी प्रकार के अच्छे बुरे कार्यों को तो क्षमा करना और मुझे उसी तरह बर्दाश्त कर लेना भगवान, जैसे एक पिता अपने बेटे को बर्दाश्त कर लेता है, जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त को बर्दाश्त कर लेता है, जैसे कोई अपना प्रिय अपनी प्रिया पत्नी को बर्दाश्त कर लेता है, अपनों को जैसे बर्दाश्त किया जाता है, जिनके प्रति बहुत लगाव प्यार होता है उनको बर्दाश्त कर लिया जाता है, ऐसे तू मुझे बर्दाश्त कर ले और मेरी सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। भगवान मेरी खताओं को माफ़ करना। रात्रि में बोल लिया करो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादय त्वामहमीश मिड्यम। तेरे चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करके मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए निवेदन करना चाहता हूँ भगवान। मेरी भूलों को, मेरे व्यवहार को, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को, अच्छे बुरे जो भी मेरे द्वारा हुए हैं उनको ऐसे ही बर्दाश्त कर लो भगवान, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की गलतियाँ अच्छाई सब बर्दाश्त कर लेता है, जैसे कोई दोस्त दोस्त को बर्दाश्त कर लेता है, जैसे कोई प्रिय अपने प्रिया को बर्दाश्त करता है, ऐसे गलतियाँ होंगी जीवन में मेरी, उन्हें तो बर्दाश्त कर लेना, मुझ पर कठोर मत हो जाना और मेरी खताओं को माफ़ कर देना भगवान। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए भगवान की भक्ति में ध्यान करते समय भी एक अंग यही आता है कि आप भगवान से नाम जपते जपते उसके ध्यान में जुड़ जाएं, आपका मन वहाँ केंद्रित हो जाए और केंद्रित होते ही उसके बाद में आपने क्षमा 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 क्षमा, माफ़ करना मेरी गलतियों को, मेरी भूलों को, जाने में अनजाने में जो भी मैंने मन से, वचन से, कर्म से जो भी मैंने खताएं की हैं, परमात्मा उसे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कानों को हाथ लगा करके क्षमा याचना करता हूँ। जो भी मेरे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से, चालाकी से या भोलेपन से जो भी गलतियाँ हुई हैं सबको माफ़ करना भगवान। जिनका मैंने दिल दुखाया, जिनको कष्ट पहुँचाया, जिनको पीड़ा दी, जिनका दर्द मेरे कारण जिनके दिलों में है, उन सब से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मांगना चाहिए। माफ़ी मांगोगे और साथ में ये भी कहोगे कि जिन्होंने मुझे सताया, जिन्होंने मुझे रुलाया, जिनका दर्द मेरे दिल में है, जिन्होंने बेकसूर निरपराध भोले आदमी के साथ बहुत बुरा किया, जिनके चेहरे हर पल दुखदाई बनकर मेरे अंदर दिखाई देते हैं, उनका बोझ सहते सहते जिंदगी में खुशी में भी गमी आ जाती है। आज उस भार को भी हल्का करना चाहता हूँ। तेरे न्याय पर, तेरे इंसाफ पर छोड़कर अपने दिल को साफ करता हूँ। परमात्मा, मैं अपने दिल से उनको माफ करता हूँ। तेरा न्याय तू जाने, तेरा न्याय तू जाने, मेरी तरफ से उनका भला हो। और फिर दिल से उन्हें निकाल कर कह दो, जाओ भगवान तुम्हारा भी भला करे। इतनी हिम्मत करनी पड़ती है। अगर इतनी हिम्मत करने के लिए तैयार हो तो फिर आप पर कृपा होगी।
तो रात में अपने सोने से पहले ये श्लोक पढ़ लेना ही चाहिए। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसिदेव सोढ़ुम। ऐसे ही बर्दाश्त कर लो भगवान, जैसे अपने अपनों को बर्दाश्त कर लेते हैं। और जैसे अपने बड़े जो होते हैं, बहुत प्यार वाले होते हैं, वो माफ भी कर देते हैं। बस ऐसे तू भी माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना, और मेरे आज के दिन को मैं अपने अंदर के सारे गुनाह निकालकर अपने चित्त को निर्मल करता हूँ और फिर तेरी गोद में जाकर अपना सिर अर्पित करता हूँ। तो ऐसे आप श्रद्धा भाव से बोल दिया करें। तो ये दोनों श्लोक याद रहेंगे आपको, इसको ढूंढ लीजिए। ढूंढ लो, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालो। पहले वाला तो 90वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अगले वाले को ढूंढने के लिए बोल देता हूं आपको, ढूंढ लोगे तो अच्छा है। कुछ पन्ने तो पलटोगे आप, पन्ने पलटते पलटते आनंद आएगा आपको। और एक श्लोक और बोल लीजिए, बोलिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर् गरीयान् न त्वत्समो अस्ति न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। ये श्लोक क्या कहता है? इस संसार में आपसे अधिक कोई पूजनीय नहीं है, क्योंकि आप ही इस चराचर जगत के समस्त लोक के प्रभु पिता हो। तुम ही पूज्य हो, तुम ही गुरु महान हो, तुम्हारी अनुपम महिमा है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई और रूप नहीं है, तुमसे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे प्रभु, मैं तुम्हारे स्वरूप को ध्यान में लाता हूँ।